एपिसोड के स्टार्टिंग में सुजुने कहती है कि अपने चाकरा को कंट्रोल करो, थ्री टेल बिल्कुल हमारे नीचे है। तभी हम देखते हैं कि नीचे थ्री टेल बस सील होने ही वाला था। वहीं हम देखते हैं कि काकाशी और बाकी लोग जा रहे थे, तभी पीछे से वो एनिमी बाहर आता है और यह देखकर ली डर जाता है और तुरंत टेन टेन के पास जाकर कहता है कि जरा पीछे देखो। वहीं सभी लोग पीछे मुड़ते हैं और वो एक्चुअली एक कंबाइन मॉन्स्टर बन चुका था। यामाटो कहते हैं कि क्या तुम इसे पहचानते हो काकाशी? फिर काकाशी कहते हैं कि बिल्कुल, ये हमारे जिद्दी फ्रेंड्स है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम हमें देखकर खुश नहीं हुए? फिर वो अटैक कर देता है अपने गन से, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। वहीं ऊपर गुरेन पूछती है कि रिंजी का क्या हुआ? फिर काबुतो कहता है कि वो तो मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है, सिर्फ मैं ही लॉर्ड ओरोचिमारू की सेवा करूंगा, मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। फिर नाटो कहता है कि तो यह प्लान तुम्हारा था, हाँ? तो काबुतो कहता है कि हाँ, लेकिन ओरोचिमारू को पता था कि गुरेन युकीमारू को पसंद करने लगेगी और दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब युकीमारू को पता चलेगा कि गुरेन ने उसकी माँ को मारा है तो युकीमारू सबको खत्म कर देगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर नाउट काबुतो पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम युकीमारू और गुरेन को कंट्रोल कर लोगे? फिर काबुतो आता है अटैक करने के लिए, लेकिन नाउट उसे जमीन पर पटक देता है और पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो? फिर काबुतो कहता है कि तुम बस देखते जाओ। अभी सिर्फ अकात्सुकी और लीफ ही लड़ रहे हैं थ्री टेल को पाने के लिए, लेकिन जल्दी सारे विलेज लड़ेंगे। लॉर्ड ओरोचिमारू उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, इसलिए उनको युकीमारू और थ्री टेल चाहिए। लेकिन नाटो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, और गुरेन तुम यहाँ से युकीमारू को लेकर जाओ। फिर गुरेन तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन काबुतो एक जुत्सु करता है अपने स्क्रोल से। तभी हम देखते हैं कि गुरेन के सामने रिंजी आता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गुरेन बच जाती है। युकीमारू गुरेन को रोकता भी है, लेकिन गुरेन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर वो युकीमारू को क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेती है और कहती है कि तुम यहीं रुको। तभी रिंजी दौड़ा आ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन गुरेन देख लेती है और अपने क्रिस्टल से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो क्रिस्टल जुत्सु टूट जाता है और वो कहता है कि यह जुत्सु मेरे किसी काम के नहीं है। फिर गुरेन कहती है कि मरने के बाद भी तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी हम देखते हैं कि रिंजी के बैट्स जाकर युकीमारू का क्रिस्टल तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गुरेन को चोट लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर रिंजी जा रहा था युकीमारू के पास, लेकिन गुरेन देख लेती है और उसे तुरंत पकड़ लेती है। फिर रिंजी कहता है कि तुम्हारा जुत्सु मेरे जीते जी कुछ नहीं कर सका, तो अब क्या करेगा? फिर वह कोई जुत्सु करने वाला था, तभी गुरेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपने बैट्स को दोबारा नहीं बुला पाओगे, नरक में तुम्हारे लिए एक जगह खाली है। फिर हम देखते हैं कि दोनों क्रिस्टल में कैद हो जाते हैं। युकीमारू यह देखकर परेशान हो गया था। वहीं ऊपर नाउट यह देखकर कहता है कि आखिर यह कर क्या रही है? तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल गिरने ही वाला था, लेकिन युकीमारू उसे रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के लिए तो वो रुक जाता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर उसे देखकर युकीमारू टेंशन में था और वो क्रिस्टल नीचे जाकर टूट जाता है और गुरेन का काम खत्म हो जाता है। फिर युकीमारू अपना वो क्रिस्टल निकालता है जो गुरेन ने दिया था और देखता है कि वो क्रैक हो गया था। ऊपर से काबुतो कहता है कि ये जुत्सु तो टूट गया। फिर नाउट कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती वो, उसने मुझे वादा किया था। तभी नीचे युकीमारू के अंदर से चाकरा निकलने लगता है। यह देखकर नाटो घबरा जाता है। वहीं सिजुने कहती है कि थ्री टेल जल्दी थक जाएगा, उसके बाद हम उसे सीलिंग जुत्सु से रोक देंगे। तभी थ्री टेल फिर से बौखला जाता है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक फिर से यह चालू कैसे हो गया। वहीं युकीमारू बहुत ही ज्यादा दुख में था। उधर सीलिंग टीम थ्री टेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और सीलिंग जुत्सु टूट जाता है और फिर सभी लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। उधर काकाशी और यामाटो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। फिर यामाटो अपने वुड स्टाइल से उसे पकड़ते हैं और फिर काकाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करने ही वाले थे, तभी हम देखते हैं कि ऊपर से थ्री टेल आता है और उस मॉन्स्टर को खा जाता है। फिर वो थ्री टेल युकीमारू के तरफ जा रहा था। वहीं काकाशी कहते हैं कि तुरंत सीलिंग टीम को ढूंढो और पता करो कि वो लोग ठीक है या नहीं। वहीं थ्री टेल युकीमारू के पास पहुंच चुका था। तो काबुतो कहता है कि लगता है दोनों में बहुत प्यार था।
फिर नाटो तुरंत जाता है युकीमारू के पास और कहता है कि युकीमारू रुक जाओ। लेकिन नाउट उसे टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि आसपास काफी ज्यादा चाकरा था। फिर नाउट धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह अचानक दूर जाकर गिरता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि युकीमारू से और भी ज्यादा चाकरा निकलने लगा था तो थ्री टेल सभी जगह अटैक करने लगता है और ऊपर काबूतो हंस रहा था और कहता है कि बहुत बढ़िया, सबको मार दो। तभी हम देखते हैं कि नाउट होश में आता है और जाकर देखता है कि थ्री टेल क्या कर रहा था। फिर नाउट इस्तेमाल करता है अपने शैडो क्लोन का और सभी क्लोन जाते हैं रासेंगान से अटैक करने के लिए लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है, सभी लोग मारे जाते हैं। यह देखकर नाउट कहता है कि मेरा रासेंगान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ऊपर से मैं राशन शुरिकेन भी यूज नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता है। फिर वो समनिंग जुत्सु का यूज करता है और वहां पर आते हैं गामा तासु और गामा कीची। फिर गामा कीची कहता है कि लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। फिर नाउट कहता है कि गामा तासु वाटर गन पिस्टल यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन गामा कीची कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा अपोनेंट एक एम्फीबियस टाइप मॉन्स्टर है जो लेक में रहता है, तुम जितना भी ताकत लगा लो उसको वाटर स्टाइल से कुछ भी नहीं होने वाला। उसे हराने के लिए तुम्हें अर्थ स्टाइल यूज करना होगा। फिर नाटो कहता है कि एक सेकंड, हाँ फायर स्टाइल, अगर हम में से किसी के पास फायर स्टाइल हो तो काम हो सकता है। तो गामा कीची कहता है कि तुम बहुत लकी हो, मेरे पास फायर स्टाइल है। तो नाटो कहता है कि तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। गामा कीची कहता है तो तुमने पहले पूछा भी तो नहीं। लेकिन नाउट फिर उदास हो जाता है और कहता है कि यह काम नहीं करेगा। गामा कीची कहता है कि अब क्या हुआ, बताओ मुझे। तो नाउट बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे फायर स्टाइल को अपने विंड स्टाइल के साथ कंबाइन करके अटैक करूं, लेकिन मुझे लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फायर वीक होता है वाटर से। लेकिन गामा कीची कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, हे गामा तासु, तुरंत विलेज जाओ और जितना हो सके टोर ऑयल मुंह में भर लो और हम थोड़ी देर बाद तुम्हें समन कर लेंगे। यह सुनते ही गामा तासु वहां से निकल जाता है। नाउट कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन एक सेकंड। और वह जाता है युकीमारू के पास और कहता है कि गुरेन, मैं इसे बचा लूंगा और इसे अपने साथ रखूंगा। फिर गामा कीची कहता है कि नाउट अब उसे समन करो। फिर नाटो समन जुत्सु का यूज करता है और वहां पर गामा तासु हाजिर हो जाता है। गामा कीची कहता है कि क्या तुमने भर लिया। फिर गामा तासु कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। फिर नाटो कहता है कि बहुत अच्छे, शुरू करते हैं, क्या तुम दोनों तैयार हो। गामा कीची कहता है कि हाँ, और पहले ही शॉट में उसे खत्म कर दो क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। उधर वो थ्री टेल पूरी तरह तैयार था अटैक करने के लिए। फिर नाटो गामा तासु को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए। पहले तो वो ऑयल निकालता है तो नाटो गामा कीची को कहता है फायर से अटैक करने के लिए। और ये करते ही थ्री टेल का हालत खराब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो परेशान होकर पानी के अंदर चला जाता है। फिर नाउट कहता है कि लगता है फिलहाल के लिए तो वो चला गया, थैंक यू। फिर वो लोग दोनों भी वहां से चले जाते हैं और तुरंत नाटो जाता है युकीमारू के पास, उसे उठाता है और तभी युकीमारू के हाथ से वो क्रिस्टल गिर जाता है। लेकिन नाउट उसे उठाकर उसके हाथ में दे देता है। फिर नाउट कहता है कि युकीमारू, अब हम वापस घर जा रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड फिनाले है इस सीजन का।